जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जिनका फिजिकल टेस्ट हो चुका है वो अब पुलिस कांस्टेबल रिटर्न की तैयारी जो है कर रहे होंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है। लगभग आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे से अपना सिलेबस क्लियर कर लीजिए और सिलेबस के हिसाब से आपकी जो तैयारी होनी है उसे शुरू कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस शेयर करने वाले हैं। अच्छे से बताएंगे कि किस पोर्शन से जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है बनेंगे और कौन कौन से ऐसे सेक्शन होंगे जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो अभी हम हैं UK-SSC की जो है वेबसाइट पे। तो जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस जो है डाउनलोड नहीं किया है उन्हें बता देते हैं कि कैसे करना है। तो ये आप साइट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में सिलेबस अपडेटेड एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके नीचे यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे तो सिलेबस ओपन हो जाएगा। फिर उसमें से आपको बताते हैं कौन सा वाला जो है आपको कांस्टेबल के लिए जो है डाउनलोड करना है। तो इसमें से आप देखिए जो ये विज्ञापन संख्या 42 है आपके कांस्टेबल के लिए। तो चलिए पहले इसे ओपन करते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या जो है आपका किस किस टाइप से पेपर होना है। तो इसमें आपके जो है 100 अंक की वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें होंगे और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, जिसमें से जो है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो है रहेंगे। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसका क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले जो है सामान्य हिंदी का सिलेबस जो है ओपन हो चुका है। तो उत्तराखंड एग्जाम के लिए जो सामान्य हिंदी है वो एक बहुत ही अहम रोल रखती है, क्योंकि हिंदी में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें लिमिटेड सिलेबस रहेगा, आपको जो है ज़्यादा टाइम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल जो है 20 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी। टोटल 20 मार्क्स की जो है हिंदी आएगी। तो 20 में से आप जो है अगर 14-15 मार्क्स का जो है स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके बाद हिंदी में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो है आनी है। भाषा एवं हिंदी यानी कि किस तरीके का जो है भाषा का विकास हुआ था, कौन कौन सी भाषाएं कैसे कैसे जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी के बारे में भी आप डिटेल से पढ़ना। उसके बाद लिपि एवं वर्णमाला जो टॉपिक है वो आएगा। हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग्स जो है शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, ये सब आएंगे। शब्द संरचना से क्वेश्चन बनेंगे कुछ। शब्द भंडार, संधि, वाक्य परिचय, पत्र लेखन से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जन संचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग यानी कि संचार मीडिया के बारे में भी कुछ क्वेश्चन जो है बनेंगे। अब हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो NCERT का सिलेबस होता है 10th और 12th का, उसी हिसाब से हमारा जो हिंदी का पेपर है वो सेट होगा। तो यहाँ पे जो है पद्य गद्य मतलब यानी कि जो रचनाएं हैं कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, इन सब की जो भी मतलब जो फेमस कवि हैं इनकी जो भी रचनाएं हैं वो आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। गद्य से राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये जो भी हैं इसमें से ये इम्पोर्टेंट हैं सारे। तो आप जो है टॉपिक वाइज क्लियर करते चलिए। तो है ये हिंदी का था। तो इसमें से जो 20 क्वेश्चन है वो लगभग आप क्लियर मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन तो आएंगे। तो 20 क्वेश्चन में से और जो सिलेबस है वो भी काफ़ी कम है हिंदी का। तो आप एक एक टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर रखिए ताकि इसके बीच में से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप जो है आराम से कर पाए। समाज, छंद जो भी है वो सब जो है आपके सिलेबस से हट चुके हैं तो वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। तो यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड पे ज़्यादा जो है फोकस किया जाएगा। तो उत्तराखंड का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेंगे टोटल 40 नंबर के। उत्तराखंड से आपके जो है 40 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे के 40 नंबर के क्वेश्चन। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड का सिलेबस आप जो है अच्छे से क्लियर कीजिए। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड मतलब ज्योग्राफी जो भी है कि क्या क्या इसमें नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या, ये सब चीज़ें आपको जो है पर्वत चोटियाँ, ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़नी है।
इस बार ताल भी शायद हटा दिए गए हैं, ताल का भी यहाँ पे इतना जिक्र नहीं हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास आपको पढ़ना है। कुड़िंद वंश से लेके पवार बस जितने भी वंश हुए हैं हिस्ट्री में हमारे, वो सब आपको पढ़ना है। गोरखा शासन कैसे कैसे, डोला पालकी जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। उत्तराखंड के प्रमुख जल स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं, नलकूप हैं, ये सब जो है आपको डीपली पढ़ने हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि, प्रमुख फसलें, ये सब चीजें भी आपको स्टडी कर लेनी है। सांस्कृतिक जो पक्ष हैं, बोली भाषा, और यहाँ पे कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से लोक संगीत प्रसिद्ध हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सी यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है लागू हुई थी, कैसे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये आपको पढ़ना है। कौन से पर्यटन की मुख्य जगह है उनके बारे में पढ़ना है। तो ये तो रहा आपका उत्तराखंड का सिलेबस। उत्तराखंड के लिए आपको कौन सी बुक जो है बेस्ट रहेगी, वो भी हम आपको जो है बता देंगे, कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी है। साथ में इसके लिए हम जो पुराने जो पेपर होंगे, ओल्ड जो पेपर होंगे, वो भी हम आपको कराएंगे। पिछले सालों में यानी कि 2015-16 के जो पेपर हैं वो भी कराएंगे, उससे पहले के भी प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको समय समय पे। तो इसके बाद चलते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण पे। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण से जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन बनेंगे। 7-8 क्वेश्चन भी इतने टफ नहीं होंगे सेट, वो काफ़ी इजी होते हैं। सा जो है 10-15 दिन पढ़ेंगे तो आराम से आपके जो है पूरे क्वेश्चन सही होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसमें सामान्य अध्ययन में दर्पण एवं जल प्रतिबिंब जो है ये आएगा। वाष्पीकरण होगा, कागज के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बनेंगे। समरूप आकृतियों का समूहकरण होता है वो भी बनेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या है, दिशा ज्ञान यानी कि जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो बनेंगे। और ब्लड रिलेशन जो भी है वो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, मैट्रिक्स से आएंगे, कैलेंडर से आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं जनरल स्टडी की तरफ। हिस्ट्री से जो है कम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। हिस्ट्री से आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है बनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जिससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। हिस्ट्री में आपकी जो है एनिशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, महाकाल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, ये सब जो है क्वेश्चन एनिशिएंट हिस्ट्री से बन सकते हैं। जो मिडिवल हिस्ट्री है हमारी, उससे जो है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है लूशियन की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो आप जो भारत और विश्व का भूगोल दोनों रहेगा। तो इससे जो है कुछ इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। भारत का भूगोल क्या क्या रहेगा, मिट्टी, जल संसाधन, कृषि, फसलें, खनिज, ये सब जो है इसमें, जलवायु परिवर्तन, और विश्व के भूगोल में आपके सौर मंडल की उत्पत्ति। जो बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। जो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे उनमें से जो है कोई भी क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब और साथ में रीजनिंग, इन सब को मिला के भी 40 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर सेट होगा। तो इसमें से और देखते हैं क्या क्या है। सामान्य ज्ञान, राजनीति का काफी अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि राजनीति से भी लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाए। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ लीजिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, बंगाल विभाजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन